हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोगों ने ओल्ड एपिसोड देख लिया होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चैनल को विजिट करके चेकआउट कर लीजिए। एंड जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर माउंटेन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी, जो कि वहाँ पर तुरंत ही जो कि हमारा एपिसोड शुरू होता है। जो कि एपिसोड की शुरुआत में वीर बहुत तेजी के साथ भागता हुआ उसी जीन ट्री से बहुत दूर जाना शुरू कर देता है वीर। एंड जीन ट्री से दूर जाते हुए वीर सोचता है, यार मैंने अब तक कभी भी ऐसा कहीं पर भी सुना नहीं है जो कि किसी भी स्पिरिट ने ह्यूमंस के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कैपेबिलिटी एंड एसिड हो सकती है। कोई भी स्पिरिट इसी कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करने की पावर होल्ड कर सकती है। ऐसा तो मैंने आज तक कभी भी सुना ही नहीं है। जो कि वीर को जैसा पता था उसके हिसाब से, अगर मैंने आज तक गॉड डेमी गॉड के जीन कोर के साथ भी मैंने कभी भी नहीं सुना। जो कि डेमी गॉड शेल्टर के अंदर भी, जो कि फोर्थ शेल्टर है, जो कि यानी फोर्थ प्लेनेट के ऊपर है, जो कि वहाँ पर भी मैंने कभी भी सुना नहीं है। जो कि वहाँ पर भी कोई स्पिरिट ने अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने में कामयाब हो जाए, जो कि ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं है। जो कि वहाँ पर वीर ये भागता हुआ सोच ही रहा था, बट वीर वहाँ पर देखता है कि उसके पास से जो कि घोस्ट किंग सम्राट बहुत तेजी के साथ भागता हुआ उससे आगे निकल जाता है। जो कि ये देखकर वीर तुरंत चिल्ला के बोलता है, तुम घोस्ट किंग सम्राट तुम क्यों भाग रहे हो? जो कि तुम तो रुको नहीं यार, क्यों भाग रहे हो? तुरंत ही बहुत किंग सम्राट वीर को चिल्लाते बोलता है, क्यों है, मेरे को मरने की जरूरत शौक है क्या? मुझे भी बनने का कोई शौक नहीं है यहाँ पर। जो कि यहाँ पर तुम देख नहीं रहे हो कि सुपर हीरो को कितनी आसानी के साथ वो स्पिरिट मारती जा रही है। जो कि मुझे भी बनने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। अगर तुम्हें भी बनने का शौक नहीं तो तुम भी भागो। वैसे वो चिल्लाता हुआ भागता जा रहा था। जो कि वहाँ पर तुरंत ही घोस्टिंग स्लॉट बहुत ही निकल चुका था। एंड वीर भी अपने विंग्स का यूज़ करते तुरंत ही वहाँ पर रुक कर निकलना शुरू कर दे। जो कि वीर भी तुरंत ही वहाँ पर भागना शुरू कर देता है। उसी शेल्टर से बहुत ज़्यादा दूर वीर जाना शुरू कर दे। जो कि विंग की मदद से बहुत ज़्यादा दूर तक वीर ट्रेवल करता हुआ उसी शेल्टर के आसपास के इलाके के अंदर वीर चला जाता। जो कि दूर उसी शेल्टर से थोड़ा बहुत दूर जा चुका था वीर। जो कि शेल्टर से दूर जाने को वीर सोचता है, यार इस बला से तो मैं बार बार बच कर निकल रहा हूँ। जो कि यहाँ से वीर तो यार खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था यहाँ पर तो। एंड आफ्टर हमें कुछ टाइम के बाद का हमें सीन दिखा, जो कि वीर एक लोकेशन पे पहुंच चुका। जो कि वीर वहाँ पर आसमान के अंदर बहुत दूर के पहुंचने के बाद वीर ऐसी शुक्र मना रहा था कि मैं आखिरकार उस मौत से पला छुड़ा कर भाग के आ चुका हूँ। जो कि मोरकिन से दूर आ चुका था। वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, पर वीर को तुरंत ही जो कि वीर पीछे मुड़कर देखता है। जो कि वीर को कुछ आहट भी महसूस नहीं हुई। तुरंत ही मोरकिन पीछे से आवाज़ आई थी। वीर को सिर्फ इतना ही आया था, कैसे हो मास्टर, इतना आवाज़ था। वीर तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, यार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया तुम यहाँ पर आ सकती हो। जो कि वीर यही बोल रहा था। जो कि यहाँ पर देखते हुए वीर पीछे देखा था तो वीर को पता चलता है जो कि मोमोटकिन उसके पीछे ही खड़ी थी। जो कि एक दमली, जो कि वीर ने कभी उसकी प्रेजेंस तो वीर महसूस नहीं कर पाया था प्रोफेसर मंत्रा के थ्रू। एंड मोमोटकिन के पास एक लिंक भी आ चुका है, जो कि वो जीन ट्री का ही एक ट्रेजर है, जो कि वो वीर मोमोटकिन यूज़ कर रही है। जो कि विंग आप पहले से मैं क्लियरेंस के लिए बता दे रहा हूँ। एंड वहाँ पर वीर ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान में जा चुका था। जो कि मोमोटकिन ने 6 बक्सों को क्लेम कर लिया था। एंड वीर तुरंत ही मोमोटकिन के सामने झुकते उसे 7 दंडक प्रमाण करना शुरू कर देता है। जो कि महारानी मेरी क्वीन, महारानी क्वीन, जो कि आप मुझे अपनी लॉयल के यानी एक सर्वेंट के तौर पर मुझे एक्सपोर्ट कर लो। जो कि महारानी आपको 6 ट्रेजर भी हासिल हो चुका है। जो कि अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। जो कि अभी आप मेरी जान बख्श दो। ऐसे ही वीर वहाँ पर चिल्लाया जा रहा था। जो कि वहाँ पर तुरंत ही वीर को यह ख्याल आता है, अगर मोमोटकिन इतनी ज़्यादा पावरफुल आखिर कैसे, या क्या हुआ तो हुआ क्या, वीर को कुछ समझ नहीं आया था। बट वीर यहाँ पर जो कि मोमोटकिन को झांसा देने का ट्राई कर रहा था। जो कि वीर उसे अटैक करना चाहता है, इसीलिए वीर उससे बातों में उलझाने का ट्राई कर रहा था वहाँ पर। एंड दूसरी तरफ मोमोटकिन बोलते, तुम्हें ज़्यादा कुछ ऐसा ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो कि तुम अभी चाहो भी ना कुछ भी नहीं कर नहीं सकते। जो कि तुम्हारे साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वो भी अभी तुम मेरे ऊपर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो कि वो लागू नहीं हो सकता मेरे ऊपर। बस इतनी ज़्यादा पावर से, मेरे पास इतनी ज़्यादा ट्रेजर से, उसकी वजह से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग ही नहीं सकता है। जो कि तुम्हारे साथ मैं कनेक्टेड रहूँ, ऐसे वहाँ पर बोल रहे थे मोमोटकिन। एंड फिर बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं। जो कि मोमोटकिन, अगर तुम, जो कि ऑलरेडी मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ थी, अब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीर ऐसे उसे झांसा देने के लिए बोल ही रहा था, बट वहाँ पर मोमोटकिन तुरंत ही वीर वहाँ से झांसा देकर भागने की फिराक में था। वीर वहाँ से भागना शुरू करता है। जो कि मोमोटकिन के पास से जो कि वीर बहुत ही भागना शुरू करता है अपनी विंग की मदद से। बट मोमोटकिन पलक झपकते टेलीपोर्टेशन करते तुरंत ही वीर को पीछे से पकड़ लेती है। अभी भागना बंद करो, रुक जाओ, स्टॉप करो यहाँ पर, यार चूहे बिल्ले का खेल हम यहाँ पर ख़त्म करें तो अच्छी बात रहेगी। वीर को मोमोटकिन सब बता रहे थे, चूहे बिल्ले का खेल अभी ख़त्म करे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बट वहाँ पर वीर के पास में सिलर फॉक्स बहुत ज़्यादा खूंखार तरीके से थंडर बोल्ट फायर करता है। जो कि यानी कि तुरंत ही मोमोटकिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट ऐसा कुछ भी होता नहीं। जो कि मोमोटकिन तुरंत ही वहाँ पर सिलर फॉक्स उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और मोमोटकिन तो वहाँ पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा था। मोमोटकिन तुरंत ही आगे बढ़कर सिलर फॉक्स को पीछे से पकड़ लेते, अपनी पूंछ से सिलर फॉक्स को पकड़ लेके तुरंत ही वहाँ पर उसे झटक झटक कर ऐसे यहाँ पर खेल रही थी। एक हाथ में वीर और दूसरे हाथ में मोमोटकिन के सिलर फॉक्स, दोनों को एक एक हाथ के अंदर पकड़ रखा था। जो कि वीर और सिलर फॉक्स ऐसा लग रहा था जो कि एक बिल्ली ने 2 चूहे पकड़े ऐसा लग रहा था। जो कि वहाँ पर जो कि तुरंत ही वहाँ पर ऐसे सीन क्रिएट कर दिया था। बट वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर ही
यार ये मोहम्मद की अगर हम दोनों को जान से ना मारे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बट वहाँ पर वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, बट वहाँ पर तुरंत ही मोहम्मद तुरंत ही वीर उसके ऊपर एक पंच मारने का ट्राई करता मोहम्मद के ऊपर, बट वीर का पंच का कोई भी असर नहीं होता मोहम्मद के ऊपर। एंड तुरंत ही मोहम्मद हंसते हुए बोलते तुम दोनों कितना भी अटैक कर लो मेरे ऊपर कुछ भी अटैक होने वाला नहीं, जो कि तुम चाहे जितनी पावर लगा लो। जो कि मोहम्मद के पास एक रेडिएशन, एक उसके पास आर्मर भी आ चुका था, जो कि उस आर्मर की रेडिएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक था कि उसके रेडिएशन ब्लू रेडिएशन के आसपास वो दोनों कुछ कर ही नहीं पा रहे, जो कि मोहम्मद के आसपास वो अटैक भी रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, जो कि कोई भी अटैक उसको लग ही नहीं पा रहा। जो कि वहाँ पर तुरंत ही मोहम्मद हंसते हुए बोलते तुम अगर लास्ट टाइम पे मेरे मास्टर नहीं होते ना तुम्हें अब तो तुम्हें जिंदा ही मार डाल चुकी होती कब का ही। तुम मेरे मास्टर नहीं हुए थे तो मैं तुम्हें जिंदा ही मार डालती, बट अभी तो क्या कर सकते हैं, जो कि मेरी बदकिस्मती है। बट तुम्हें मैं इतना तो ग्रो करने ही नहीं दूँ, तुम मुझे बस में कर सको उतना तो मैं तुम्हें ग्रो होने ही नहीं दूँगा। तुरंत ही मैं उनको एक जोर देता जिस वीर को हिट मारती नहीं, इतनी ज़्यादा खतरनाक हिट मारती। जहाँ पर शेल्टर था ना वहाँ पर वीर तुरंत ही वहाँ जितनी दूर शेल्टर था वहीं पर जाकर वीर गिरता, जो कि सिल्वर फॉक्स दोनों को वहाँ पर झटक कर फेंक देती, जो कि दोनों के दोनों उठते वहाँ पर जाकर शेल्टर के पास जहाँ जीन ट्री मौजूद थी वहाँ पर जाकर वीर और सिल्वर फॉक्स वहीं पर जाकर गिरते, जो कि जोरदार तरीके से गिरते। वीर वहाँ पर सिल्वर फॉक्स को शांत करते बोलता सिल्वर फॉक्स रुक जाओ, अभी तुम अटैक करने के लिए मत जाओ यार, वो हम दोनों से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब हम उसे फाइट लेना मुमकिन नहीं कर सकते, हम उसे फाइट में हरा ही नहीं सकते कभी भी। वीर उसे शांत करते बोल रहा सिल्वर फॉक्स तुम रुक जाओ यार, तुम्हें ऐसी मुसीबत क्रिएट मत करो, क्योंकि हमें वो बहुत आसानी से मार सकती है, तुम समझा करो यार सिल्वर फॉक्स। वीर वहाँ पर सिल्वर फॉक्स को रोक ही रहा था, बट वहाँ पर उन्होंने मैसेज जो कि तो खड़ी थी, जो कि ये विद वीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये पुतला बन चुकी है कि यहाँ पर ऐसे ही खड़ी है। जो कि मोहम्मद तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए बोलते तुम क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा तो मारने वाली हुई ही नहीं, तुम इसीलिए तो बेखौफ हो जाओ, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से तो मारने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कभी तुम मेरे मास्टर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें जान तो लेने वाले नहीं हूँ। बट अभी मुझे तुम उकसाने का ट्राई मत करो वरना मैं तुम्हें कभी भी मार सकती हूँ, जो कि मुझे गुस्सा दिलाने का ट्राई मत करो वरना मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं लगाऊंगी। ऐसे मुमकिन बोल रहे जो कि वीर को तुरंत ही उससे गले से पकड़ लेते हैं, वीर को बोलते तुम ज़्यादा कुछ करो नहीं तो अच्छा रहेगा, जो कि मुझे गुस्सा ना दिलाओ तो। एंड तुरंत ही मुमकिन बोलते जो कि तुम्हें ज़्यादा दिन तक सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं अभी यहाँ से जाने वाली हूँ। एंड वीर सोचता रहा था, जो कि वीर मुमकिन से पूछता है कि यहाँ पर ये पेड़ मौजूद है उसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है, जो कि मुमकिन से वीर इतना पूछता था। मुमकिन उसे एक दया दिखाता है, उसे बता दिए कि ये जीन ट्री है, जो कि मैं इसे वर्मिर घर से लेकर आई थी, जो कि यहाँ पर जीन बीज लेकर आई थी, उसी को बीज को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ये ग्रो हो जाएगा, जो कि विकसित होगा, जो मैंने एक्सपोर्ट भी नहीं किया था कभी भी कि जीन ट्री यहाँ पर ग्रो हो जाएगा, जो कि मैं थर्ड प्लैनेट से इसे लेकर आई, इसीलिए तो मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर इसकी वजह से ये हो रही है, जो कि थर्ड प्लैनेट की चीज़ें हैं ना सारी, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा पावर हो रही है। वीर को भी सब कुछ समझ आ चुका था मुमकिन के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है, ये जीन ट्री इसी वजह से ग्रो इतना ज़्यादा फास्टली हो पाया, जो कि वो एंड तुरंत ही मुमकिन वीर को और क्लियरेंस देने की ये जीन ट्री है, जो कि तुम्हारे वो डेयर की वजह से इतनी ज़्यादा ग्रो फास्टली हो पाया, जो कि मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ ऐसा होगा। बट चलो अच्छा ही हुआ, जो कि मेरे साथ ही मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हुए। वीर ये सब कुछ सोच रहा था कि मुमकिन कितनी ज़्यादा इविल बन चुकी है, जो कि अभी मेरे को क्या करना चाहिए, वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था। एंड मुमकिन तुरंत उसकी क्लियरेंस के लिए तुरंत ही बता दे तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, अभी रुको, हम जल्द से जल्द जाने वाले वर्मिर, मैं वहीं पर ही जा रही हूँ, तो मैं अपने साथ लेकर चलूँगी, जो कि तुम ऑलरेडी मेरे एक टाइम पे मास्टर थे ना, तो मैं तुम्हारा ऊपर ही अभी राज करने वाली हूँ, जो कि तुम अब मेरे अंडर ही रहोगे और तुम मुझे सर्व करोगे, जैसे तुम मेरे साथ करते थे वैसे मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ अभी। इतना ही बोलते हैं, यहीं पर हमारा पहला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।